हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम, सुप्रभात। आज हम फिजिक्स की क्लास में जो अपना एक नया टॉपिक आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध की जो कंडीशन होगी, प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, तो उसके बारे में अपन जानेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर जो 6 था, आज जो अपना लेक्चर है वो 7 है। 6 लेक्चर के अंदर अपन ने जो ओम के नियम की जो व्युत्पत्ति यानी प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ के बारे में जाना। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, वी और आई के बीच में जो कर्व प्लॉट करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट किया था और अपन ने अच्छे से स्टडी किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रतिरोध के बारे में, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। जो आर एक कंडीशन आया है अपने पास, V इक्वल्स टू आई आर, दैट मीन्स आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो ये आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई जो है ये किन किन कारकों पे निर्भर करता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, तो इसके बारे में अपन जानेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध आप हेडिंग लगा दीजिए, या विशिष्ट नहीं तो पहले आप विद्युत प्रतिरोध, नॉर्मली आप विद्युत लिख दीजिए, विद्युत प्रतिरोध। ये कोई अलग नहीं है, प्रतिरोध का मतलब ही विद्युत प्रतिरोध। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिरोध कहाँ से डेवलप हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट से। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या हो गया? हमें सबको पता है कि चालक, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी चालक के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब चालक में, ये लैंग्वेज आप साथ के साथ लिखते रहिएगा, इससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और पूरी लैंग्वेज लाइन टू लाइन भी आपको याद हो जाएगी। एग्जाम में अगर आप आता है तो केवल आप लैंग्वेज फॉर्म की जगह डेरिवेशन करके आते हो, पूरे मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि मार्क्स लैंग्वेज में कट जाते हैं, और इस लैंग्वेज से ही डेरिवेशन और डेरिवेशन से ही लैंग्वेज अपन को बनानी होती है। तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब चालक के सिरों पर विभवांतर को आरोपित किया जाता है या विभवांतर लगाया जाता है, विभवांतर को आरोपित किया जाता है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं। ठीक है, कि जैसे ही हमने चालक के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को एंट्री दी, तो वो क्या करेगा? चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करेंगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर गति करते हैं। अर्थात क्या? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो कोई कंडक्टर होगा। मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, एक सॉलिड कंडक्टर को मैंने यूज़ किया है। एक कोई सॉलिड कंडक्टर है जो पूरा क्या है? भरा हुआ है, ठोस है ये। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड है, ठोस है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रिक सोर्स, ये मैंने बैटरी लगा दी, ये मेरा की ऑन सर्किट है, और जब मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से विद्युत धारा निकलेगी। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। दैट मीन्स इसके अंदर क्या किया? विभवांतर, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से V को अप्लाई कर दिया। ये आप चाहो तो यहाँ बैटरी बना दो, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस V मैंने लगा दिया, वोल्टेज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो यहाँ से वोल्टेज 5 वोल्ट वोल्टेज गया इसके अंदर से। यहाँ से जब वोल्टेज अंदर जाएगा इस सॉलिड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे? गति करेंगे। लेकिन गति करेंगे तो आप देखो ये सॉलिड है पूरा। अब जब ये सॉलिड है तो इसके अंदर जो भी इसके खुद के पार्टिकल भी तो होंगे, यानी जो भी ये सॉलिड, कोई भी मैंने सॉलिड एज्यूम कर रखा है, सपोज ये सिल्वर हो गया मेरे पास, सिल्वर का एक सॉलिड हो गया। ये कोई सिल्वर का एक सॉलिड, सिल्वर का कोई पत्ता हो गया, उस मैंने ले रखा और उसके मैंने क्या किया? वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहे हैं, लेकिन गति करते वक्त इस सॉलिड यानी सिल्वर के जो परमाणु, सिल्वर के जो आयन हैं वो भी बीच में आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? इसके इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। वो रोक रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं।
ठीक है, यानी रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। तो प्रतिरोध का मतलब ही क्या होता है, और रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, यानी जो रुकावट उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह होता है जब इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं। ये डायग्राम आपको बना लेना है। तो चालक के बद्ध परमाणु या आयनों से परमाणुओं या आयनों से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, ठीक है। और ये परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन के मार्ग में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। और जब ये बाधा उत्पन्न करते हैं दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहे हैं, जाने तो दे रहे हैं लेकिन उनकी गति को कम कर रहे हैं, तो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कारक को बाधा उत्पन्न करने वाले, तो इस प्रकार के बाधा उत्पन्न करने वाले, इस प्रकार के बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये लैंग्वेज आपको लिखनी है एग्ज़ाम में। इसका जब इंट्रोडक्शन पूछा जाए कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म में ये लिखना है। मैथमेटिकल तो आपको पता है R=V/I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने प्रूफ कर दिया, लेकिन लैंग्वेज, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, भौतिकी सत्यापन क्या है, कैसे प्रूफ करोगे कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता है, इस डायग्राम के थ्रू अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चालक के सिरों पे ऊपर विभवांतर लगाते हैं, तो विभवांतर लगाने से चालक के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं, और जाते वक्त क्या करते हैं, परमाणु के जो आयन होते हैं उनसे टकराते हैं, और उनके आयनों के टकराने के कारण जो इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की किस वेग से गति करते हैं, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की उस वेग से गति करते हैं, ठीक है ना। और जब वह गति करते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके आयनों से टकराते हैं, और ये जो परमाणु या आयन होते हैं वो उनके मार्ग में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और इस बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ। एक बात और इसी के अंदर मैं लिखवा दूंगा, अभी रफ कर दूं। स्टार लगा के लिखिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन है। चालक में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसका प्रतिरोध कम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाने वाली, कि जिस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। वैसे चालक के अंदर बहुत सारे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा कुचालक, कुचालकों के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसकी व्याख्या सेमीकंडक्टर जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ संयुक्ता बैंड सिद्धांत और चालन बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपन इसकी व्याख्या करेंगे। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। तो क्या होता है, इस कारण से क्या होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है। ये दोनों लाइनें इम्पोर्टेंट है।
अगली बात करेंगे अपन कि विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता ये किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंस, कंडीशन। विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता की कंडीशन क्या है, ये किन किन कारकों के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी इसकी निर्भरता की कंडीशन क्या होगी, कैसे ये डिपेंडेंट करेगा, तो ये इसकी निर्भरता की कंडीशन को शो करेगा। तो फर्स्ट जो आएगा विद्युत प्रतिरोध वो क्या करेगा, उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा, चालक की लंबाई के ऊपर। चालक की लंबाई पे कैसे डिपेंड करेगा कि यदि किसी चालक की लंबाई, विद्युत प्रतिरोध, चालक जितना लंबा होगा विद्युत प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अगर किसी चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी विद्युत प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब चालक विद्युत प्रतिरोध, चालक की लंबाई विद्युत प्रतिरोध के समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसका मतलब विद्युत प्रतिरोध R है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, या विद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। R इज़ डायरेक्टली प्रतिरोध, आप चाहो तो ये लिख दो कि विद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। वो भी बेटर लैंग्वेज है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो आप चाहो तो ये वाली लैंग्वेज यूज़ कर लो कि वो ज़्यादा बेटर होगी। विद्युत प्रतिरोध, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, सीधा आपको दिख जाएगा विद्युत प्रतिरोध यानी R हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती का चिन्ह हो गया, और लेंथ L के समानुपाती। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। यानी चालक का प्रतिरोध जितना अधिक होगा, लंबाई जितनी अधिक होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। मान लो 10 मीटर अगर मैंने लंबा तार लिया है, 10 मीटर, तो इसका रेजिस्टेंस का मान भी कितना आएगा, 10 ओम आ जाएगा। अगर 10 मीटर लंबा वायर लिया है तो उसका प्रतिरोध भी कितना होगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपन पढ़ेंगे, ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, नीचे शायद क्या दिख जाएगा, चलो दिख जाएगा। दूसरा है चालक के काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्र होता है, चालक के काट क्षेत्र पर निर्भरता। चालक के काट क्षेत्र पर कैसे निर्भर करेगा, यानी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, द रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंस कंडीशन है वो क्या करेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगी। तो ये जो होती हैं R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, रिवर्सिबिलिटी कंडीशन को फॉलो करती है। द रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, द रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यानी प्रतिरोध जो है चालक के तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैंग्वेज फॉर्म में आप ये लिख दोगे, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के काट क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब रिवर्सिबिलिटी, 1/, के अंदर आएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, कोई नियतांक नहीं है, ये समानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती। यहाँ 1/A में लिख दिया तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A भी बोल सकता हूँ, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A भी बोल सकता हूँ। ठीक है, दोनों बातें सही है। अगर मैं इसको व्युत्क्रमानुपाती कहूँगा तो मैं कहूँगा R A के व्युत्क्रमानुपाती है, और अगर मैंने यहाँ समानुपाती वर्ड यूज़ किया होता तो मैं कहता R 1/A के समानुपाती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ चालक की लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगा। एक और कंडीशन है, चालक के
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अलावा एक और कंडीशन है, वो क्या है, चालक पदार्थ के ऊपर, चालक पदार्थ के ऊपर। हाँ, यहाँ चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में और अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जिस चालक की अगर मोटाई अधिक होगी, जैसे ये डस्टर है, ये मोटा है कंपैरिजन टू मार्कर, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये मोटा है, तो अगर इसकी मोटाई अधिक है इसका मतलब इसका एरिया भी अधिक होगा, और जब एरिया अधिक होगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब अधिक होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर पतला है तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर सकते हो एरिया वाले कंडीशन में, यहाँ काट क्षेत्र में, कि चालक की लंबाई या चालक की मोटाई, लंबाई नहीं मोटाई, चालक की मोटाई अधिक होने पे चालक का प्रतिरोध कम होगा। आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, चालक की लंबाई अधिक होने पर चालक का प्रतिरोध कम होगा तथा चालक की मोटाई अधिक होने पर चालक का प्रतिरोध कम होगा तथा चालक की मोटाई कम होने पर चालक का प्रतिरोध अधिक होगा। चालक की मोटाई कम होने पर चालक का प्रतिरोध अधिक होगा। दो कंडीशन हो गई चालक की, कि चालक का प्रतिरोध है वो किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। तीसरी कंडीशन की अगर बात कर रहे हैं तो है चालक पदार्थ। तीसरी कंडीशन है चालक पदार्थ पर निर्भरता। चालक का लंबाई पे अपने स्टडी कर लिया, उसके क्षेत्रफल के ऊपर जान लिया। अब बात करते हैं चालक पदार्थ पे, यानी जो भी चालक पदार्थ मैंने लिया है आखिर वो चालक पदार्थ बना हुआ किसका है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर समान मोटाई के और समान लंबाई के चालक पदार्थ को भी ले लेंगे तो भी वो क्या होगा, कोई इफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन वो किस मटेरियल का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है, उसके ऊपर ही निर्भर करेगा कि चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो लैंग्वेज फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे कि अगर मैंने अलग समान लंबाई या अलग अलग पदार्थ लिए हैं, ठीक है, तो उनका प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी भिन्न भिन्न पदार्थों के अलग अलग पदार्थ, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम होगा, लोहा हो गया, ठीक है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, बहुत सारे पदार्थ हैं। तो विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई और उसके साथ में क्या है, समान मोटाई होगी। समान लंबाई और समान मोटाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, समान लंबाई हो गया, समान मोटाई के लिए प्रतिरोध का, समान मोटाई के लिए प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा, एक समान नहीं होगा। मान लेते हैं 10 मीटर लंबा मैंने एक कॉपर की यानी तांबे की छड़ ली है और 10 मीटर लंबी मैंने एक चांदी की छड़ ली है, तो दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। मान लेता हूँ ये 10 मीटर लंबी है, ठीक है, ये 10 मीटर लंबी है, एक दूसरी छड़ है, ये भी कितनी है, 10 मीटर लंबी है, बराबर बन रही है ना, देख लेना, बराबर लगभग मान लेते हैं। दोनों कितनी है, 10 मीटर लंबी है। ये किसकी बनी हुई है, ये तांबे की बनी हुई है, यानी कॉपर की बनी हुई है, और दूसरी जो है वो मेरे पास चांदी की बनी हुई है, ठीक है, ये चांदी की बनी हुई है, ये कॉपर की बनी हुई है। तो दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तांबे का अधिक होगा। किसका कम होगा, चांदी का कम होगा, ठीक है। तो चांदी वाले का क्या होगा, प्रतिरोध आर क्या होगा, कम होगा, और तांबे वाले में आर यानी प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, ये तांबे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, थोड़ी कम होती है, चांदी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने लिखाया था जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। लंबाई वाली कंडीशन में मैंने लिखा रखा है, ठीक है। तो चांदी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई इसके कंपेरिजन में। तो अलग अलग ऐसे भी हैं, तो इसके एग्जाम्पल आप चाहो तो बहुत सारे हो सकते हैं। चांदी हो सकता है, सारी धातुएँ, तांबा, लोहा, उसके साथ में आप एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद में आप मैंगनीन,
मैंगनीन कॉन्स्टेंटन, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी धातुएं उनका अपन यूज़ करके यहाँ चालक पदार्थ के ऊपर निर्भरता को पता कर सकते हैं कि चालक पदार्थ के ऊपर निर्भरता किस प्रकार की होती है, ठीक है। अगला जो अपना टॉपिक आएगा ये इसको अपन यहाँ से समराइज करेंगे। अभी तक अपन ने जो लिखा है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, फर्स्ट कंडीशन, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दोनों को, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड कंडीशन हो गया। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को अगर मैं मिलाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। R समानुपाती हैं L के और R व्युत्क्रमानुपाती हैं A यानी क्षेत्रफल के। तो यहाँ से R इस समानुपाती को हटाऊंगा तो एक नया कांस्टेंट आएगा रो L/A, R इक्वल्स टू रो L/A। यहाँ से अपना एक तीसरा पैरामीटर शुरू होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ से अपना एक नया पैरामीटर शुरू होगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है। ये विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ से R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। एक और दो को मैंने मिला दिया तो R इक्वल्स टू L/ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, R इज इक्वल्स टू रो L/A, R इक्वल्स टू रो L/A। ये रो क्या है मेरे पास, ये रो है आपके विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। रो विशिष्ट प्रतिरोध, इसका स्पेशल फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो। R इक्वल्स टू, बटे में कुछ नहीं है तो एक करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू RA/L, रो इक्वल्स टू RA/L। R रेजिस्टेंस है, A एरिया है, L क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यूनिट ऑफ रो का यूनिट, इकाई क्या होगा, तो फॉर्मूले के अंदर ही पुटअप कर दो। R का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, इंटू A, क्षेत्रफल कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी होती है, मीटर में होती है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो रो का यूनिट क्या आ गया, रो की इकाई क्या होगी, ओम इंटू मीटर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए या इकाई बताइए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक या इकाई क्या हो गई, ओम इंटू मीटर हो जाएगी। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे कहना है कि रो R के बराबर कब होगा, ठीक है, रो R के बराबर कब होगा, यदि, पॉइंट बना के लिखिएगा, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई, यदि चालक तार की लंबाई, यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, चालक तार की लंबाई 1 मीटर है, क्षेत्रफल क्या है 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से रो इक्वल्स टू R1/1। तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। चालक तार का जो प्रतिरोध है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। कब होगा, जब चालक तार की लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, बस टॉपिक होने वाला ही है। तो यहाँ से अपन ने प्रतिरोध का बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जान लिया, यानी प्रतिरोधकता क्या होती है, ठीक है। एक और छोटी सी डेफिनेशन है, चालकत्व। चालकत्व यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम। यहाँ तक हो गया आपके, ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। अगला है अपना चालकत्व। चालकत्व क्या होता है, इसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल G से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, ठीक है।
यानी G इक्वल्स टू 1/R, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, G इक्वल्स टू 1/R, इतना सा याद रखना है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा बताओ? G इक्वल्स टू 1/R का मात्रक क्या होता है? ओम। R का मात्रक क्या होता है? ओम। अब 1/ओम यानी ओम का उल्टा क्या होगा? पीछे से पढ़ो, म-ओ, क्या होता है? म-ओ। तो G का मात्रक क्या हो जाएगा? महो हो जाएगा। ठीक है, महो लिखने का है, थोड़ा सा ओ को हो लिखना है। तो R यानी कंडक्टेंस, यहाँ चालकत्व, इसका इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस चालकत्व का मात्रक क्या होगा? महो हो जाएगा। या इसका एक और मात्रक भी है, इसको और मात्रक क्या है? इसको कहते हैं सीमेन। महो या सीमेन केमिस्ट्री के अंदर भी हैं ये आपके, आई थिंक 3rd चैप्टर वैद्युत रसायन जो चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर आपके 12th में, उसके अंदर ये इसका मेंशन कर रखा है, वैद्युत सेल रिएक्शन के बाद में ये है। तो G इक्वल्स टू 1/ओम या 1/ओम यानी महो कह दो, या फिर सीमेन। ये महो प्रति सीमेन नहीं है, महो अलग है, महो भी मात्रक हैं और सीमेन भी मात्रक हैं। तो चालकत्व का मात्रक या तो महो होगा या फिर सीमेन होगा, दोनों ही राइट हैं। दोनों में से आप कोई भी टिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है अपना लास्ट जो है चालकता। चालकता क्या होती है? किसी पदार्थ की चालकता, कंडक्टिविटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चालकता किस पर निर्भर करती है? तो चालकता विशिष्ट पदार्थ की जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, चालकता यानी कंडक्टिविटी। चालकता क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी। किसी पदार्थ की चालकता विशिष्ट प्रतिरोध यानी क्या था? प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं या उसके जस्ट रिवर्स होती हैं। ठीक है, यानी विशिष्ट चालकता को, या चालकता कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी किसके, यानी इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू, सबके लिए अलग अलग सिंबल है, कंफ्यूज मत होना, मैं अभी बता दूंगा सबके लिए अलग अलग सिंबल क्या क्या है, एक बार समराइज करवा दूंगा लास्ट में। सिग्मा इक्वल्स टू 1 स्पेसिफिक हीट यानी रो, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। और इसका मात्रक क्या होगा? सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। रो का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम इंटू मीटर, अभी लिखा है ना, ओम इंटू मीटर। तो रिवर्स करो, क्या आएगा? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को आप चाहो तो महो भी कह सकते हो। तो महो, इसका एक मात्रक तो ये हो गया। ओम इनवर्स का मतलब घात -1 होती है तो इनवर्स बोलते हैं। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक मात्रक और हो सकता है क्या? सिग्मा बराबर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को क्या कहते हैं? ओम इनवर्स का मतलब क्या होता है? महो। ठीक है, और महो प्रति मीटर भी बोल सकता हूँ मैं इसे। इनवर्स का मतलब नीचे हो गया, तो महो प्रति मीटर भी हो सकता है इसका मात्रक, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये अपनी पूरी लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी थी वो कंप्लीट हो गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समराइज करवा देता हूँ एक बार लास्ट के अंदर। ठीक है, चालक का प्रतिरोध को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल R से। विशिष्ट प्रतिरोध क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध, फॉर्मूले भी लिखते जाओ, R इक्वल्स टू V/I। विशिष्ट प्रतिरोध क्या था? रो। ठीक है, रो इक्वल्स टू RA/L। ठीक है, यही था ना, यही था, चेक करना, देखो करेक्ट है। उसके बाद में मैंने स्टेट बताया विशिष्ट प्रतिरोध के बाद में, यानी विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर बताया मैंने चालकत्व का बताया मैंने कैपिटल G, और कैपिटल G इक्वल्स टू 1/R, कैपिटल G यानी 1/R। फिर बताया मैंने चालकता कंडक्टिविटी। देखो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये चालकत्व है, ये चालकता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। और ये है कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी, यहाँ चालकता को कहते हैं सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, और सिग्मा इक्वल्स टू एक फॉर्मूला और हो गया 1/ρ। रो का फॉर्मूला है हमारे पास RA/L। तो ये एक मेरे पास 1 2 3 4 ये ऐसे 4 फॉर्मूले हो गए। ऊपर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम नियम क्या है, V इक्वल्स टू IR। तो ये एक समराइज फॉर्म के अंदर मैंने आपको लास्ट में वापस पिक्चर क्लियर कर दी कि यहाँ क्या क्या होता है। ओम का नियम V इक्वल्स टू IR, चालक का प्रतिरोध R इक्वल्स टू V/I, विशिष्ट प्रतिरोध R इक्वल्स टू ρ इक्वल्स टू RA/L, चालकत्व G इक्वल्स टू 1/R, चालकता सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ। इन सब के मात्रक पूछे तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, यहाँ देख दो, यह मैं मात्रक की मेंशन कर रहा हूँ। मात्रक क्या क्या होंगे, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर, यहाँ मैं सिंबल फॉर्म के अंदर मेंशन कर रहा हूँ। चालकता यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, महो। इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप जैसे महो क्या होता है, ओम का उल्टा होता है। ओम का सिंबल क्या होता है, ओम का सिंबल ये होता है, ये, ठीक है। तो इसको उल्टा बना दो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। दोनों ही बराबर हैं, लेकिन ये प्रति नहीं है, ऑब्लिक नहीं है, ध्यान रखना। चालकता का मात्रक ओम इन्वर्स है या फिर ये वाला उल्टा ओम है, ठीक है। फिर चालकत्व का, चालकता का मात्रक क्या होगा, चालकता के मैंने 2 मात्रक बताएं, या तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स लिखिए, एक मात्रक तो ये हो गया। दूसरा मात्रक मैंने बताया ओम इन्वर्स को क्या कहते हैं, महो, ये महो हो गया, ठीक है। उल्टा बना दो और मीटर इन्वर्स को आप नीचे ले आओ, तो महो प्रति मीटर भी राइट है। ये सिंबल फॉर्म के अंदर मैंने बता दिए हैं, समराइज करके लास्ट को नोट कर लेना। चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व, चालकता, इनके फॉर्मूले, इनके सिंबल और इनके यूनिट, ये आप अच्छे से मेंशन कर देना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच।